हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम यहाँ पे हैं क्लास 7th के जो एनसीईआरटी बुक है हनीकॉम्ब, उसके एमसीक्यूज करने के लिए। और आपको मेरे पीछे दिख रही है मैग्नेट ब्रेन्स की क्लास 6 to 8 की चैंपियन टीम, जिन्होंने आपके लिए सारे वीडियोस रेडी कर दिए हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स के। अब आपको सिर्फ पढ़ना है और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो हम करने क्या वाले हैं, इस बात के साथ शुरू करने वाले हैं। हम हमारी क्लास 7 एनसीईआरटी हनीकॉम्ब बुक का पहला यूनिट नहीं, 8th यूनिट, जिसका अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फायर, फ्रेंड एंड फो, मतलब पहला पार्ट यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं जो है चैप्टर। इसके बाद हम इसकी पोम देखेंगे। सो फायर, फ्रेंड एंड फो, इसका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स पहले सब कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। फ्रेंड एंड फो मतलब जो फायर है, आग है, वो हमारी दुश्मन है। फो का मतलब होता है एनिमी, या वो हमारी दोस्त है। सो अगर इन जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं आपके अराउंड में, अगर आप उनको सही तरीके से केयरफुली यूज़ करते हो, सो दे आर योर फ्रेंड। लेकिन अगर आप इनको गलत तरीके से यूज़ करते हो या ये अपने जो है रौद्र रूप में आते हैं, तो देन दे आर योर फो। तो इस चैप्टर की हम एक क्विक समरी देखेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Early man didn't know how to make fire. Of course, we all know this. हम लोगों ने एसएसटी में पढ़ा है कि अर्ली मैन को पता ही नहीं था कि फायर कैसे आती है, बट ही मस्ट हैव सीन द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ फायर। लेकिन उन्होंने फायर का डिस्ट्रक्टिव पावर देखा था, चाहे वो वोल्केनोज के फॉर्म में देखा हो या लाइटनिंग के फॉर्म में देखा हो। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वोल्केनोज। ही वॉज अफ्रेड ऑफ इट। ऑब्वियसली उसको नहीं पता था फायर क्या होता है और वो उसको अपने यूज़ के लिए कैसे यूज़ कर सकता है, बट ही वॉज अफ्रेड। फायर इज इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर हम साइंटिफिकली देखें, साइंस के हिसाब से देखें, तो फायर एक केमिकल रिएक्शन होता है। द एयर हैज़ ऑक्सीजन विच फ्यूल्स हैव, वाइल फ्यूल्स हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अगर हम कोई भी फ्यूल की बात करें तो उसमें होता है कार्बन और हाइड्रोजन, और एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। व्हेन द टू कंबाइन, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और जब ये कंबाइन होते हैं, सो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इसको हम कहते हैं फायर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए फायर क्या है। इस पर बेस काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं। 3 things are needed to make fire: fuel, oxygen and heat. Another very important point, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसके लिए, मतलब फायर के लिए कौन सी 3 चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है। एक होता है फ्यूल, कोई भी फ्यूल, जैसे आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हो, पेपर यूज़ कर रहे हो, वुड यूज़ कर रहे हो। सो फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और हीट होना चाहिए। द कॉमन फ्यूल्स आर वुड, कोल, गैस एंड पेट्रोल। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम दी एयर। ऑक्सीजन एयर में ही अवेलेबल होता है। दैट इज वाई व्हेन वी ब्लो ऑन बर्निंग पेपर इट बर्स्ट इनटू फ्लेम। तभी जैसे अगर पेपर है या कोई भी लकड़ी है, अगर उसमें हल्की सी चिंगारी है और अगर आप उसको उसमें जो है ब्लो करोगे, फूंक मारोगे, तो वो आग पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि हम उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हम जो है उसको हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। एवरी फ्यूल बिगिंस टू बर्न एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब आपको ये पता है, एक पेपर को जलने में और एक लकड़ी को जलने में क्या सेम टाइम लगता है? ऑफ कोर्स नॉट। सिमिलरली पेट्रोल को जलने में और अगर हम बात करें किसी कपड़े को जलने में, टाइम सेम लगता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इन सबके जो है अलग अलग टेम्परेचर पे ये आग पकड़ते हैं। इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ये टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई भी कोई भी जो फ्यूल होता है वो आग पकड़ता है, उसे फ्लैश टेम्परेचर कहते हैं। ओके, फ्लैश पॉइंट कहते हैं उसको। उसका फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ये हमें सब पता है, जैसे हमारा माइंड होता है, इट इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इट इज़ यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ अंडर कंट्रोल। जब तक हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं तब तक तो वो बहुत यूजफुल है, चाहे वो खाना बनाने के लिए यूज़ हो या हाथ तापने के लिए यूज़ हो। बट अगर वो अंडर कंट्रोल नहीं है, अगर वो कंट्रोल से बाहर हो गया, देन इट इज़ अ टेरिबल मास्टर। द मोमेंट इट बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल इट स्प्रेड्स हैवॉक। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है तो फिर तो वो तबाही मचा देता है। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड ट्रीज आर डैमेज्ड बाय फायर। फॉरेस्ट फायर डिस्ट्रॉयज ट्रीज एंड किल्स पीपल। हर साल कितने ही सारे घर होते हैं और फॉरेस्ट होते हैं जिनको आग बर्बाद कर देती है। कितने सारे लोग होते हैं जिनके घर तबाह हो जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। फायर कैन बी पुट आउट इन 3 वेज। अब है कि फायर को बुझाया कैसे जाता है। एक सिंपल चीज़ें जो हमें पता है कि इनिशियली लोग क्या करते थे, ह्यूमन चेन्स बनाते थे और बकेट से पानी डाल के जो है उसको, जब हमारे पास ये जो फायर मैन नहीं थे, जब हमारे पास ये फायर ट्रक्स नहीं हुआ करते थे, तब हम ये करते थे।
We can take away the fuel और stop oxygen from reaching the burning material. अब फायर को बुझाने का तरीका क्या है? जिस चीज से आग लग रही है उसको हटा दो, जैसे अगर वुड से आग लग रही है वुड को हटा दो, ये होता है आप फ्यूल को रिमूव कर दो, या आप ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दो, मतलब उस चीज को कवर कर दो। नेक्स्ट इज द थर्ड वे इज टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। और तीसरा होता है कि अगर टेम्परेचर जो है आपने कम कर दिया, फ्लैश पॉइंट से कम आ गया टेम्परेचर, तो वो अपने आप बुझ जाता है। Some fires cannot be put out with water. अब यूजुअली हम क्या करते हैं, कहीं आग लग गई उसमें पानी डाल देते हैं, लेकिन कुछ आग ऐसी होती है जो पानी से नहीं बुझती, जैसे कि ऑयल फायर इज वन सच एग्जाम्पल। इलेक्ट्रिक फायर होता है, ऑयल फायर होता है, ये पानी से नहीं बुझ सकता, क्योंकि ऑयल जो है वो पानी पे ऊपर फ्लोट करता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। तो अगर आप उसको पानी डालोगे तो वो ऑयल फैल जाएगा। Okay, the oil floats on the top of the water and continues to burn as well as spread. अगर आप पानी के ऊपर जैसे ऑयल चला जाता है तो वो बर्न होता रहता है और स्प्रेड भी हो जाता है। Electrical fire also cannot be controlled with wire. It is fought by using carbon dioxide. Electrical fire जो होता है उसे भी आप पानी डाल के नहीं उसको कर सकते, आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करने पड़ते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। On the whole, we have learned well to control fire and make good of use of it in everyday life. तो हमें ये समझ में आ गया कि फायर को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से एवरीडे लाइफ में हम उसको यूज करते हैं। Now there are laws to install fire extinguishers in every big building. जो ह्यूज बिल्डिंग्स होती हैं, हर बिल्डिंग में लॉ है कि आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स रखने पड़ेंगे। There are fire brigades in every town. फायर ब्रिगेड्स हर टाउन में होते हैं। Trained firefighters use their skills like cutting off power supply, pulling down weak walls and spraying water to bring fire under control. अब जो फायर फाइटर्स होते हैं इनको ट्रेन किया जाता है जिसमें किस तरीके से उनको पावर सप्लाई को कट करना है उन्हें सिखाया जाता है। जो कुछ वॉल्स होती हैं जो थोड़ी सी मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं, उन्हें किस तरीके से तोड़ना है वो सिखाया जाता है। पानी स्प्रे करके जो है वाटर को अगर उसको फ्लैश पॉइंट से कम लाना है तो वो सिखाया जाता है। दे आर ऑल्सो ट्रेन टू प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड टू इंजर्ड पीपल, मतलब फर्स्ट एड टू इंजर्ड पीपल। अगर किसी को चोट आई है, अगर कोई जो है किसी को भी इंजरी हुई है बिकॉज ऑफ फायर, तो उनको किस तरीके से फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है उन्हें वो भी सिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखे कि हम इस चैप्टर की समरी देख ली कि बेसिकली इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि फायर क्या होता है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, उसके अलावा किस किस तरीके से कौन कौन से जो है फ्यूल्स होते हैं, प्लस फायर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है जलाने के लिए, और उसके अलावा कि इसको बुझाया कैसे जा सकता है और रेमेडीज़ क्या होती हैं। आज की डेट में इतनी ह्यूज बिल्डिंग्स हैं, अगर फायर लगेगी तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, तो उसके लिए हर जगह हर फ्लोर पे एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है। चाहे वो आप होटल्स की बात करो, बड़ी बिल्डिंग्स की बात करो, ऑडिटोरियम्स की बात करो, एवरीवेयर यू विल फाइंड अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये थी हमारे इस चैप्टर की समरी। अब हम इसके एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। अब समरी आपने पढ़ ली है, इसका मतलब आप यूं एमसीक्यूज कर लोगे, ठीक है। व्हाट इज द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर? थर्ड वे क्या होता है? स्टॉप द सप्लाई ऑफ फ्यूल, स्प्रे ऑफ वाटर टू रिमूव द हीट, या नन ऑफ दीज? बताओ जल्दी से, थर्ड वाला क्या होता है? इट इज हीट रिमूव कर दो। ओके, थर्ड पॉइंट इज कि आप हीट को ही रिमूव कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट डिड अर्ली मैन नॉट नो? अर्ली मैन को किसके बारे में नहीं पता था कि फायर क्या होती है, एयर क्या होती है, वाटर क्या होता है, या ट्री क्या होती है? सिंपल आंसर बताइए। आंसर ए हो गया व्हाट फायर वाज। नेक्स्ट इज What happens when the temperature is brought down below flash point? अगर हम फ्लैश पॉइंट के बिलो टेम्परेचर लेके आएंगे तो क्या होगा? The fuel stops burning, the fuel stops natural action, the fuel stops chemical reaction, या all of these? क्या होता है अगर फ्लैश पॉइंट के नीचे लाओ? सिंपल आंसर है it stops burning. जो भी आपका फ्यूल होता है वो जलना बंद कर देता है। नेक्स्ट इज व्हाट मेड द अर्ली मैन फ्राइटेंड? ये जो हमारे अर्ली मैन थे ये किस चीज से डरते थे? द साइट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को देख के डरते थे। द साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन के साइट को देख के डरते थे। द साइट ऑफ लाइटनिंग एंड वोल्केनोज, या बोथ ए एंड बी? तो जो हमारा चैप्टर है उसमें ये प्रॉपर लाइन लिखी हुई है कि अर्ली मैन किसको देख के डरते थे? द साइट ऑफ लाइटनिंग एंड वोल्केनोज। What is fire a result of? अब फायर किस चीज का रिजल्ट होता है? केमिकल रिएक्शन है, नेचुरल रिएक्शन है, मैकेनिकल रिएक्शन है, या नन ऑफ दिस? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। फायर किसका रिजल्ट होता है? केमिकल रिएक्शन का।
What is the meaning of smoldering? Smoldering का मतलब क्या होता है? Burning या burning slowly without flame या burning slowly without flame? So the answer is जब without किसी मतलब फ्लेम कोई चीज धीरे धीरे बर्न करने लग जाती है उसको स्मोल्डरिंग कहते हैं। नेक्स्ट, What does a blanket of water do? अगर एक ब्लैंकेट ऑफ वाटर है तो क्या होता है? It cuts the supply of oxygen, ऑक्सीजन नहीं रहता। It provokes fire, फायर को बढ़ा देता है। Both A and B या none of these? क्या होगा इसका आंसर? The answer is अगर पानी का ब्लैंकेट है तो वो ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर देता है। Which gas is the most helpful in burning? अब ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या नन ऑफ दिस? सो ऑक्सीजन इज दी गैस जो कि जलाने को, किसी भी चीज को जलाने के लिए जरूरी होती है। What method is used to put out fire? अब फायर को अगर आपको पुट आउट करना है मतलब उसको बुझाना है तो कौन कौन से तरीके होते हैं? स्टॉप द सप्लाई ऑफ फ्यूल, फ्यूल मत डालो, एक तरीका होता है, बिल्कुल सही है। प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग टू द फ्यूल, ऑक्सीजन को फ्यूल तक पहुंचने मत दो, ये भी बिल्कुल सही है। रिमूव द हीट, हीट को रिमूव कर दो। ऑल ऑफ द अबव, तो बेसिकली व्हाट विल बी योर आंसर? ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि ये सारे मेथड सही हैं। नेक्स्ट इज What is the best thing to put out an electric fire? इलेक्ट्रिसिटी वाला जो फायर होता है उसको अगर आपको पुट आउट करना है तो आप क्या करोगे? ऑक्सीजन एक्सटिंग्विशर दो, मतलब और ऑक्सीजन दो, तो क्या होगा? और बड़ी बड़ी आग लग जाएगी। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, जो नॉर्मल आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो उसे यूज करना है। बोथ ए एंड नन ऑफ दीज। सो आंसर इज सामने बी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स हम यूज करते हैं जब हमको इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्लो ऑन अ बर्निंग कैंडल? अगर एक कैंडल है जो जल रही है उसको अगर आप उस पर फूंक मारोगे तो क्या होगा? इट्स फ्लेम इज पुट डाउन, इट्स फ्लेम इज पुट ऑफ, इट्स फ्लेम इज पुट आउट और इट्स फ्लेम इज पुट अबव। बेसिकली हर जगह आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है फ्रेजेस यूज किए गए हैं, पुट आउट, पुट प्रिपोजिशनल फ्रेजेस यूज किए गए हैं, बट आंसर आपका होता है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। पुट आउट का मतलब क्या होगा? बुझा देना। Which things are needed to make fire? अब फायर के लिए कौन सी चीजें जरूरी होती है? फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट, all of these. What's the answer? Come on. Of course, all of these. The temperature at which every fuel burns is called. So वो टेम्परेचर जिस पे हर फ्यूल जो है बर्न करता है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? ये अभी हमने डिस्कस किया था। उसको हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। फ्लैश तो नहीं करते हम, फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, क्या कहते हैं उसको हम? उसे हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। ओके, सो दिस इज BURNS। नेक्स्ट है हमारा आंसर, द फ्यूल्स अवेलेबल इन नेचुरल फॉर्म। वो फ्यूल जो नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल हैं वो कौन से हैं? कुकिंग गैस, इलेक्ट्रिसिटी, मैचस्टिक या कोल? कौन सी चीज है जो नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल है? यहाँ पे कुकिंग गैस भी आपको बनानी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो। आंसर इज कोल। सिर्फ कोल है जो नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल होता है। डैश इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। फायर को बुझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फायर को बुझाने के लिए फायर यूज करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड? ये आंसर हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। फायर इज कंसिडर्ड टू बी द डैश ऑफ मैनकाइंड। फायर को मैनकाइंड का क्या कहा जाता है? ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, थ्रेट, डेंजरस एनिमी या फ्रेंड? फायर को मैन की ग्रेटेस्ट डिस्कवरी कहा जाता है, सबसे बड़ी खोज कहा जाता है। अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड बिकॉज ऑफ, अर्ली मैन किस चीज से डरता था? क्यों डरता था? द पावरफुल एंड डेंजरस फायर, stormed air or the powerful anything? So the answer is the powerful and dangerous fire. वो fire से बहुत डरता था। When the energy is released in the form of heat and light, it is, अब जब energy heat और light के form में release होती है उसे हम क्या कहते हैं? हमारे जो चैप्टर का नाम है उसको हम कहते हैं fire, जो कि एक chemical reaction भी है, तो इसलिए A और B दोनों आंसर हो जाएगा। Some fires cannot be put out with water. If water is sprayed onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. तो ये हमने चैप्टर से एक छोटा सा फ्रेज लिया है कि कुछ जो फायर होते हैं उसे आप पानी से नहीं बुझा सकते, जैसे कि ऑयल फायर होता है। So water is the only solution to extinguish fire. Yes or no? क्या पानी को मतलब आग को बुझाने के लिए वाटर इज द ओनली सोल्यूशन? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हम
फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करते हैं। अगर हम ऑयल फायर है तो उसको तो हम बुझा ही नहीं सकते वाटर से। सो द आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑयल फ्लोट्स ऑन टू द टॉप ऑफ द वाटर। ऑयल जो है वो टॉप ऑफ द वाटर क्यों फ्लोट करता है? कोई चीज किसी के ऊपर है इसका मतलब वो उससे हल्की है, बिकॉज ऑयल इज लाइटर देन वाटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि ऑयल जो है लाइट होता है, प्लस एज वाटर स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल। यहाँ क्वेश्चन है द फॉइल फ्लोट, तो यहाँ पे हमारा आंसर ये रहेगा एज ऑयल इज लाइटर देन वाटर, नॉट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज इन द अबव कॉन्टेक्स्ट फायर कैन बी पुट आउट। कैसे पानी को कैसे बुझाया जा सकता है? अगर ऑयल फायर लगी हुई है तो पानी से नहीं, ह्यूमन चेन से नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर से। एग्जैक्टली। सो अब ये यहाँ पे दूसरा दिया है कार्बन हाइड्रेट डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, तो ये नहीं है, हमारा आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। फायर क्या है हमारा? फ्रेंड या फो, या नीदर फ्रेंड नॉर फो, या बोथ अ फ्रेंड एंड फो। ये हमारा है बोथ अ फ्रेंड एंड फो। फो का मतलब होता है एनिमी। How much money do we spend on fighting fires? इन फायर से लड़ने के लिए हर साल हम कितना पैसा स्पेंड करते हैं? मिलियंस ऑफ रुपीस, करोड्स ऑफ रुपीस, बिलियंस ऑफ रुपीस, लैक्स ऑफ रुपीस। कितना है आंसर? बिलियंस ऑफ रुपीस। उसके बाद है व्हाट लॉज आर फॉर्म टू अवॉइड फायर रिस्क। कौन कौन से लॉज फॉर्म किए गए हैं इन फायर रिस्क को हटाने के लिए? मेकिंग कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स बनाइए। स्पेस शुड बी लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के बीच में स्पेस रखी जानी चाहिए ताकि एक बिल्डिंग में आग लगे तो दूसरी तक पहुंचने में वक्त लगे। मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर वाटर अरेंजमेंट्स हैं। ओपनिंग फायर ब्रिगेड ऑफिसेस। सो द आंसर इज स्पेस शुड बी लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स। व्हाट इज द आंसर? स्पेस रखनी चाहिए बिल्डिंग्स के बीच में। गिव द मीनिंग ऑफ जनरेट। जनरेट का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस। जनरेट का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस। न्यू लॉज ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आर टू इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ। अब जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो नए नए लॉज बनाए गए हैं ये किस चीज को ध्यान में रख के बनाए गए हैं? फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, फायर को बचाने के लिए। लेसन द बर्डन ऑफ फायर फाइटर, ताकि फायर फाइटर का बर्डन कम हो जाए। ट्रीज को बचाने के लिए, या एस्केप रूट प्रोवाइड करने के लिए। The answer is fire prevention norms. Two types of fire should not be extinguished. दो तरीके की फायर होती है जिसको बुझाना नहीं चाहिए। एक तो किचन फायर, एक ऑयल फायर, इलेक्ट्रिक फायर, बोथ B and C. So the answer is B and C. ऑयल फायर और इलेक्ट्रिक फायर को कभी भी आप पानी से नहीं बुझा सकते। When is fire a bad master? When we are cooking food, when it spreads, when we throw water on it, when it gets out of control. So fire bad master कब बन जाता है? जब वो हमारे हाथों से निकल जाता है, जब वो बहुत ज्यादा हैवॉक क्रिएट कर देता है। अब गिव द मीनिंग ऑफ ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? रियली, फास्ट, स्लोली या क्विकली। द आंसर इज स्लोली। अर्ली मैन वॉज अननोन अबाउट वॉट? एयर, फायर या वाटर? आंसर इज फायर। टू पुट आउट अ फायर वी कैन टेक अवे। अगर हमें फायर को बुझाना है तो हम फ्यूल और ऑक्सीजन को हटाएंगे, CO2 और ऑक्सीजन को हटाएंगे, या फ्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाएंगे। द आंसर इज फर्स्ट, आप फ्यूल को और ऑक्सीजन को हटा दोगे। What used to happen if a fire broke out? अब इनिशियली, अब यूज टू हैपन की बात करें हम, इनिशियली जब आपके पास फायर ब्रिगेड्स वगैरह नहीं थे तब अगर आग लग जाती थी तो उसको बुझाने के लिए क्या किया जाता था? वो लोग फायर ब्रिगेड को बुलाते थे, फायर ब्रिगेड तो थी ही नहीं। पास्ट बकेट्स ऑफ वाटर एंड फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स। यस, लोग जो है ह्यूमन चेन्स बना के जो है बकेट्स ऑफ वाटर को पास करते थे आग बुझाने के लिए। तो आंसर विल बी बोथ B and C. What was the use of fire for early man? अर्ली मैन के लिए फायर का यूज क्या था? उनको नेचर से कोप करने के लिए, टू कोप विथ एनिमीज, टू कोप विथ वाइल्ड एनिमल्स। मतलब किससे बचने के लिए? आंसर इज नेचर। नेचर में सब कुछ आ जाता है, वाइल्ड एनिमल्स भी आ जाते हैं, एनिमीज भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। अब रिड्यूस का ऑपोजिट क्या होता है? रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। एक ही आंसर है। एंड दैट इज इट। हियर वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ आवर चैप्टर फायर, फ्रेंड एंड फो। सो वी आर डन विद द MCQs। मैंने समरी इसलिए आपको बताई थी ताकि आप एक बार जो है रिवाइज कर लो इस चैप्टर को।
अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें यही इसी यूनिट की जो सब यूनिट है, मतलब जो इसकी पोम है, उसको हम देखेंगे। सो अब ये सारे वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे? आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे which is magnetbrains.com। यहाँ पे आपको करना क्या है, क्लास सेलेक्ट करके सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है एंड देन आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है एंड देन यू विल बी सॉर्टेड। यहाँ आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। So that is it. Thank you so much. I'll see you soon in my next video. Do not forget to like, share and subscribe. Take care. Bye.